नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट से संबंध के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, एलजी ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर चीजें तेजी से बदल रही है। सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं, तो सरकारी नौकरियों में जमे गद्दारों को भी ढूंढ ढूंढ कर बेरोजगार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश पर विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे 11 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इन कर्मचारियों पर आतंकवादियों से संपर्क होने का आरोप है। जांच पूरी होने के बाद इन कर्मियों के टर्मिनेशन का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के डीजीपी रिटायर्ड शेषपाल वैद ने सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन किया। वैद ने ट्वीट करके कहा कि आतंकवादियों से संपर्क रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सही कदम उठाया है। प्रदेश में इस प्रकार के कठोर एक्शन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नौकरी से बर्खास्त होने वाले 11 कर्मचारियों में से 2 सरकारी टीचर हैं। ये दोनों अनंतनाग जिले में तैनात थे और आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम कर रहे थे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 सिपाहियों को भी बर्खास्त किया गया है। वे दोनों सिपाही आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों की खुफिया जानकारी लीक करने का काम करते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का खतरा बरकरार, डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट की चेतावनी, साफ सबूत की महामारी अभी कमजोर नहीं हुई। अफ्रीका में मौतें 40% तक बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर इलाकों में कोरोना वायरस का खतरा, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से यह फैलाव दिख रहा है। इस बात के साफ सबूत हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्लूमबर्ग टीवी पर इंटरव्यू में सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कुछ देशों ने वैक्सीनेशन की मदद से संक्रमण के गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की दर को कम कर लिया है। फिर भी दुनिया के बड़े हिस्से में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल में बेड की कमी और हाई डेथ रेट बनी हुई है। स्वामीनाथन ने कहा कि पिछले 24 घंटे में करीब 5 लाख नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान लगभग 9,300 मौतें हुई। डब्ल्यूएचओ के 6 रीजन में से 5 में केस बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में 2 हफ्ते में डेथ रेट 30% से 40% तक पहुंच गई है। इसका अहम कारण तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों में ढील देना भी इसका प्रमुख कारण है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और कदम, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने अब कृषि फसलों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर शुरू भी हो चुका है। कृषि और एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि APEDA ने किसान उत्पादक संगठनों, FPO, व्यापारियों, निर्यातकों, कृषि वैज्ञानिकों, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य संस्थानों के सहयोग से वाराणसी में बैठक कर एक्सपोर्ट की संभावनाओं पर विचार किया। इस बैठक में वाराणसी के 200 से अधिक किसानों ने भाग लिया, जहां कृषि वैज्ञानिकों और प्रमुख संस्थानों के अधिकारियों ने क्षेत्र से कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ किसानों द्वारा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अच्छी कृषि पद्धतियों GAP के पालन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। किसानों को GAP इम्प्लीमेंटेशन, कीट मुक्त खेती सुनिश्चित करने, ताजे फलों और सब्जियों में रोगों की संभावना पहचान, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण का ड्राफ्ट तैयार, 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक, कानून मानने पर प्रमोशन और टैक्स में छूट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि यह ड्राफ्ट कानून में बदलता है तो यूपी में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। इससे पहले लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट भी आदित्यनाथ मित्तल ने ही तैयार किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें बता देते हैं जो कि इस ड्राफ्ट में लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि 2 से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थानीय निकाय और पंचायत का चुनाव भी वे नहीं लड़ सकेंगे। राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर एक्ट लागू होगा।
जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित पाठ्यक्रम स्कूलों में पढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया गया है। इसके अलावा कानून लागू होने के बाद यदि किसी महिला को दूसरी प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह कानून के दायरे में नहीं आएंगी। इनके अलावा तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। यदि किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी कि सरकारी कर्मचारी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के 12 जिलों में बजी खतरे की घंटी। केरल में पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा केस। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले एक हफ्ते में दर्ज किए गए कोरोना के कुल केसों में 50% मामले केरल और महाराष्ट्र से मिले हैं। इन दोनों राज्यों के बाद अब तमिलनाडु में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कुल केसों के 80% मामले 15 राज्यों के 90 जिलों से मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के 12 जिलों में पिछले एक हफ्ते से हर दिन 85 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। वहीं दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तमिलनाडु में 19 जुलाई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बार लॉकडाउन में कुछ और छूटों का ऐलान किया गया। इसी के साथ राज्य में मौजूद छूटें भी जारी रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु सरकार ने पुडुचेरी के लिए बसों की अनुमति दे दी है। राज्य में सोमवार से रात 9 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। मलबे के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के बाद शनिवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप पड़ गया। वाहनों की आवाजाही बंद करने से यहां 500 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामसू इलाकों में मगरकोट क्षेत्र में भूस्खलन होने के कारण हाईवे बंद कर दिया गया। 270 किलोमीटर लंबा यह हाईवे कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र ऑल वेदर रोड यानी कि हर मौसम में चालू रहने वाला रास्ता है। अधिकारियों ने बताया है कि कर्मचारियों और ढेर सारी मशीनरी रास्ता साफ करने के काम में जुटी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मगरकोट में भूस्खलन के चलते फंसे छोटे वाहनों में सवार यात्रियों से दूसरे रास्ते से बनिहाल या रामबन लौटने की अपील की गई। एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर की ओर नासरी और रामबन की ओर बनिहाल से किसी भी नए वाहन को हाईवे से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अब शोर मचाना पड़ेगा भारी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने लिया भारी जुर्माने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी DPCC ने जुर्माने की राशि में संशोधन का ऐलान किया है। नए संशोधन के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के बाद जनरेटर सेट से ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त भी किया जाएगा। संशोधन का यह प्रस्ताव NGT द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है। दोस्तों दिल्ली में प्रदूषण कमेटी के संशोधन के बाद लाउड स्पीकर्स और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं 1000 kVA के डीजल जनरेटर सेट पर 1 लाख और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से ध्वनि प्रदूषण पर 50,000 रुपए तक की जुर्माने की राशि रखी गई है। साथ ही इक्विपमेंट जब्त भी किए जा सकेंगे। इसके अलावा साइलेंट जोन में आतिशबाजी करने पर 30,000 रुपए का जुर्माना है। पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह, रेजिडेंशियल या कमर्शियल जगहों पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह साइलेंट जोन में अगर आयोजित होते हैं तो 20,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेस्ट बंगाल, प्रशांत किशोर का साथ अभी नहीं छोड़ेगी ममता बनर्जी। दोनों में हुई अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी ने शुक्रवार शाम को प्रशांत किशोर के साथ 3 घंटे तक बैठक की। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते जिले के स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किए जा सकते हैं और इसी को लेकर दोनों के बीच लंबी बैठक चली। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव के बाद एक नेता एक पद की नीति शुरू की। जिले के स्तर पर बदलाव के पहले ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी के लिए भविष्य में कैसे काम करना चाहिए, इसको लेकर भी ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच लगातार बातचीत जारी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार पश्चिम बंगाल में 18 सीटें जीतकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था। इसके बाद से ही प्रशांत किशोर की संस्था के साथ TMC ने बातचीत शुरू की। फिर अभिषेक बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर की रणनीति पर चर्चा भी शुरू हुई। हालांकि अब शुरुआत में TMC के कुछ नेता प्रशांत किशोर की IPAC संस्था का विरोध कर रहे थे, लेकिन अभिषेक बनर्जी प्रशांत किशोर के पक्ष में थे। अब दोबारा से उनसे बातचीत हो रही है। आगे के चुनाव में इनका साथ काफी कामयाब रहने वाला है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हरियाणा में बीजेपी नेताओं की बैठक के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के यमुनानगर में आज बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक से पहले किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। किसानों ने अलग अलग चौराहों पर मोर्चाबंदी करके बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए और बीजेपी नेताओं की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए तो किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच भी झड़प हुई। डीएसपी ने बताया कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का यहां आगमन था और उनकी बैठक थी। स्थानीय विधायकों और मंत्रियों का भी यहां आना था। किसानों ने पहले ही कहा था कि हम इनका विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पुलिस और किसानों का आमना सामना हुआ। कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। किसान नेताओं से बात की गई है तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं। हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बात नहीं मानते हैं। कानूनी कार्यवाही की जाए। किसानों ने गिरफ्तारियां भी दी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के 18,50,78,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 40 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों बात करें भारत की तो भारत में इस वक्त तक 3,07,95,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,07,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। उसके बाद में केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव हिंसा, सर बीजेपी वालों ने मुझे थप्पड़ मारा, इटावा के एसपी का वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, यूपी के पंचायत चुनाव में तमाम जिलों से हिंसा, पथराव, गोलीबारी और बीडीसी सदस्यों की धरपकड़ की खबरें आई है। इटावा के एसपी सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मोबाइल पर अपने सीनियर को बताते नजर आ रहे हैं कि उन्हें भाजपा के लोगों ने थप्पड़ मारा। इसी तरह प्रयागराज, हमीरपुर, अलीगढ़, हाथरस, प्रतापगढ़, सोनभद्र समेत तमाम जिलों में हिंसा हुई। पुलिस के मुताबिक कुल 17 जिलों में गड़बड़ हुई है। इस वायरल वीडियो में इटावा में मतदान केंद्र के पास हुई हिंसा के बाद एसपी सिटी प्रशांत कुमार अपने सीनियर को बता रहे हैं कि ये तो पूरा पत्थर ईंट लेकर आए हैं, सर इन्होंने मुझे भी थप्पड़ मारा है, ये लोग बम भी लेकर आए थे, भाजपा वाले विधायक और जिला अध्यक्ष। इसी बीच एसपी सिटी और भाजपा जिला अध्यक्ष अजय धाकरे के बीच बहस भी दिखती है। जिला अध्यक्ष एसपी से कहते हैं कि करा तो आप ही रहे हैं सब। इस पर एसपी सिटी ने कहा कि सर मुझे थप्पड़ मार रहे हैं सब, तो भाजपा जिला अध्यक्ष कहते हैं कि कोई थप्पड़ नहीं मार रहा। वैसे दोस्तों हिंसा की इतनी सारी घटनाएं बीजेपी की यूपी में बम्पर जीत पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 2,500 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, 4 हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। आरोपियों से रिकॉर्ड मात्रा में 354 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए हेरोइन की अनुमानित कीमत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही हेरोइन तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाला लगभग 100 किलोग्राम रसायन भी बरामद हुआ है। हेरोइन ड्रग सप्लाई के लिए उपयोग की जा रही 2 कारों और एक स्कूटी को भी जब्त किया गया है। पुलिस इस मामले में नार्को टेररिज्म के एंगल से भी जांच कर रही है। दोस्तों सहायक आयुक्त पुलिस ललित मोहन नेगी और हृदय भूषण के नेतृत्व में स्पेशल सेल की टीम ने इस रैकेट का खुलासा किया। एक अफगानी नागरिक हजरत अली व 3 अन्य लोग रिजवान अहमद, गुरजोत सिंह और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। यह ड्रग रैकेट अफगानिस्तान, यूरोप और देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगा झटका, अमूल के बाद अब मदर डेयरी का दूध भी हुआ महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए दाम। जी हां दोस्तों, आम आदमी को जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब बढ़ते दूध के दाम ने जबरदस्त झटका दिया है। डेयरी ब्रांड अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतें आज यानी कि 11 जुलाई 2021 से लागू हो जाएंगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, 1 जुलाई से अमूल ने अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी। उसके बाद में अब मदर डेयरी ने भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दिल्ली में गूगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करेगा फ्रेंडली, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार ने गूगल के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसान और सुरक्षित बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि सरकार गूगल के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोगों के लिए फ्रेंडली करने के आखिरी चरण में है, जिससे दिल्ली में रहने वाले रहवासियों को यात्रा के दौरान काफी मदद मिलेगी। गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली वासी बहुत जल्द अपनी बस यात्रा की योजना बना रहे हैं। हम अपने सभी सार्वजनिक ट्रांजिट सिस्टम को गूगल इंडिया प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के अंतिम चरण में है, जो एक विश्वसनीय मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लानर बनाने के लिए दिल्ली सरकार के ओपन ट्रांजिट डेटा और बसों के लाइव डेटा का उपयोग करेगा। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पहल के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली सरकार तकनीक का इस्तेमाल कर दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को यूजर फ्रेंडली बनाने पर विचार कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल। दिल्ली में 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई है। एक बार फिर बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम की कीमतों में इजाफा कर दिया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़ा दिए गए, जबकि डीजल 26 पैसे महंगा कर दिया। इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों, देश में कई सारे जगह ऐसी है जहां पर पेट्रोल 110 रुपए को भी पार कर गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 109 रुपए 24 पैसे पर चल रहा है। वहीं दोस्तों, बेंगलुरु की बात की जाए तो बेंगलुरु में 104 रुपए से ज्यादा पेट्रोल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यूपी ब्लॉक प्रमुख इलेक्शन 2021। सीएम योगी ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को जीत का श्रेय, बोले बिना भेदभाव के किया विकास। जी हाँ दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के लिए चुनाव हुए। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा भी हुई। इन चुनावों के नतीजे आज ही शाम तक आ गए। इससे पहले 349 सीटों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा, बाराबंकी और कानपुर सहित कई जगहों पर बवाल भी हुए। खबर लिखे जाने तक 825 में से 655 सीटों के नतीजे आ चुके थे। बीजेपी समर्थित 525 प्रत्याशी जीत चुके हैं, तो समाजवादी पार्टी के 63 प्रत्याशी जीते हैं। कांग्रेस 0 पर है, तो अन्य के खाते में 67 सीटें आई है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, उन्हें बिना भेदभाव समाज तक पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर जनता तक योजनाओं को बिना भेदभाव पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आगे बढ़ी। इसी वजह से चुनाव के यह नतीजे आए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस शख्स का नाम जिसे कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।